पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित 51 श्लोक प्रमाण इष्टोपदेश ग्रंथ, जिसको आप और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान जीव तत्व की भूल के बारे में हमें बता रहे हैं कि ये जीव किन कारणों से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है और किन कारणों से, किन उपायों के द्वारा ये जीव इस परिभ्रमण से छूट सकता है, उसके बारे में भी आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं कि आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा ही दो ध्यान किया जाता है। और वो ध्यान ऐसा कि जब ध्यान ध्याता ध्येय को, जब ध्यान ध्याता और ध्येय इसका भी भेद समाप्त हो जाता है तब, और जब बद्धते मुच्यते जीवा सममः निर्ममः क्रमात्, कि ममत्व भाव के कारण ये जीव कर्म बंधनों को प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ जब निर्ममत्व भाव आता है तो यही जीव, यही आत्मा कर्म बंध से छूट जाती है। आएंगे आज हमारा कौन से नंबर का, 28 नंबर का ना, कल 27 हुआ था, 28 नंबर को समझेंगे। पहले वाचन करते हैं। दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनां, संयोगादि देहिनां, दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनां, त्यजाम्येनं ततः सर्वं, त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः, मनोवाक्काय कर्मभिः, त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनां, त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देहिनां, जितने भी देहधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी संसारी हैं, इनको क्या हो रहा है इस लोक में, संयोगात, यानी कि संयोग के कारण। कौन से संयोग के कारण? कौन से संयोग के कारण? जो संयोग हमने बना रखे हैं स्वयं से, घर, परिवार, व्यापार, अपने रिश्तेदार, इतनी सारी चीज़ें, ये जो संयोग हैं। क्योंकि अपन पहले क्या पढ़ कर आए थे? अपन एक चीज़ पढ़ कर आए थे, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ जुड़ती आ रही है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि एक गाथा पढ़ ली तो पिछली गाथा को भूल जाना है। अपन ने पढ़ा था दिग्देशे बिखगाएते सन वसंती नगे नगे, अलग अलग देशों से, अलग अलग दिशाओं से जैसे पंछी आकर पेड़ों पर बसेरा करते हैं और सुबह होती है तो अपने अपने कार्य के वश उड़कर अपनी अपनी दिशाओं और देशों में चले जाते हैं। ये सब संयोग मात्र हैं, लेकिन इन संयोगों में हम, हमारे जीव तत्व की भूल क्या है? इस संयोगों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जब हमारे अनुकूल कोई संयोग मिलता है तो हम खुश होने लगते हैं, और प्रतिकूल कोई संयोग मिलता है तो दुखी होने लगते हैं। जब सही अनुकूल होता है तो क्या करते हैं? अनुकूल और प्रतिकूल में हम कौन सा ध्यान करते हैं? बताओ, कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान। कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान जो है वो नियम से कहाँ ले जाने वाला है? कहाँ ले जाने वाला है? बोलो ना, काहे शर्मा रहे? जो करते हैं वो बोले, क्योंकि अनंतानुबंधी को बांधने वाला है। और अगर 6 महीने से ज़्यादा अनंतानुबंधी चल गई तो नरक ले जाने में
मूल कारण बन जाती है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग हो जाए, कोई प्रिय हमारा हमसे दूर हो जाए तो भी हम शोक करते हैं, और अनिष्ट संयोग, कोई अनिष्ट का हमारे से संयोग हो जाए, जिसको हम देखना नहीं चाहते, जो हमें फूटी आंख नहीं सुहाता, वो हमारे सामने दिख जाए तो भी हम क्या शोक करने लग जाते हैं। तो एक आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देही नाम, देहधारियों को संयोगात, संयोग से दुख संदोह भागित्वम, दुख के समूह का भागीदारी बनना पड़ता है। जो पहली लाइन है ना, इसका पीछे से अर्थ लगाया है देही नाम, अर्थात देहधारियों को क्या करना पड़ता है। शब्दार्थ नहीं खोलने हैं आपको, आपको यही खोलना है। हाँ, शब्दार्थ खोल के नहीं बैठना। अगर शब्दार्थ में से देख देख के अर्थ समझा तो फिर अपन ने क्या समझा, है ना। हमें तो ऐसे समझना है कि जब भी हम इष्टोपदेश पढ़ने बैठे तो हमें स्वयं उसकी भाव वासना होनी चाहिए। वरना सोचो, आचार्य मानतों गोस्वामी के 48 ताले टूट गए और हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भक्तांवर तो पढ़ते हैं लेकिन भाव वासना नहीं होती, अर्थ ही नहीं लगता। कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, रोज अपन मंगलाष्टक पढ़ते हैं और क्या कहते हैं, अर्हंतो भगवंत्र इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचयते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। अपन प्रतिदिन इस लाइनों को पढ़ते हैं कि हे से पंच परमेष्टि भगवान मेरा क्या करे, प्रतिदिन मेरा मंगल करे। अगर आप सच्ची भावना के साथ इन पंक्तियों को रोज पढ़ के जाते तो जीवन में जब रात को सोने बैठते हो, सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो, तो एक पल के लिए भी चिंतन नहीं आना चाहिए कि आज मेरे साथ ये बुरा हो गया, आज मेरे साथ ये अमंगल हो गया, आज मेरे साथ ये घटना घट गई। इसलिए घट गई क्योंकि तुमने जब सुबह मंगलाष्टक पढ़ा था, जब पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करा था और जब कहा था कि पंच परमेष्टि भगवान मेरा मंगल करना, तब तुमने पढ़ा तो था लेकिन भाव वासना नहीं थी, भाव तो लगाए नहीं। पूरे मंगलाष्टक में तुमने कितनी अच्छी अच्छी भावना पाई है, पंच परमेष्टियों से अपनी मंगल कामना की है, 64 रिद्धिधारी मुनिराजों से मंगल कामना की है, जितने सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र उन सब, वो सब मेरा मंगल करे ऐसी भावना की है। ऐसी ऐसी मंगल भावना के साथ भी अमंगल हो जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैना सुंदरी ने जाप किया तो क्या हुआ, पाठ किया तो 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया। हम कहते हैं तुम्हारा सर का दर्द दूर नहीं हो पाता, क्यों? सिद्ध चक्र विधान तो करते हो, अर्घ भी चढ़ाते हो, 6 बजे से 12 बजे तक मंदिर में बैठे रहते हो, लेकिन तन तो मंदिर में बैठा रहता है, मन मंदिर में बैठ ही नहीं पाता है। बताओ, आप प्रतिदिन आते हो, 6 बजे 7 बजे मंदिर आते हो, 8 बजे 9 बजे तक मंदिर में रहते हो, लेकिन सच बात है उतनी देर तक तन तो मंदिर में रहता है पर मन मंदिर में नहीं रहता है। और मन की तो छोड़ो, वचन भी मंदिर में नहीं रहते हैं। मन तो चलो बहुत दूर बात है, मन की स्थिति तो बंदर के जैसी है, मन तो बंदर के जैसे चंचल है, लेकिन वचनों पर तो हमारा कंट्रोल हो सकता है, वचनों पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। मन छोड़ो, वचन भी सिर्फ मात्र काया है, और काया की भी कुचेष्टाएं चलती रहती हैं। काया से भी आप कितना कुछ, कभी किसी को कुछ बोलते हो, कभी किसी को कुछ। आप कभी आपने सोचो, अगर किसी को आंख निकाल कर भी मंदिर में देख लिया तो समझ लो मन तो डूबा ही था, वचन भी डूबा था, काया भी डूब गई। कई लोग तो ऐसे कहते हैं अभी तू बाहर निकल फिर तेरे को बताता हूँ, है ना। मंदिर में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है तो मन में क्या भाव होते हैं, अभी मंदिर है बेटा तू बाहर निकल फिर तेरे को बताता हूँ। तो समझ लेना तुम बाहर बताओ या अंदर बताओ, बात तो एक ही है, बात तो बराबर ही है। सोचो
तीन लोक के नाथ के सामने आकर भी अगर तुम्हारे कषाय के परिणाम शांत नहीं हो पा रहे तो समझ लेना कुछ होने वाला नहीं है। माला फेरने से कुछ होने वाला नहीं है, जाप करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं मात्र पीछी और कमंडल लेने से मोक्ष होता तो सारे नारियल के पेड़ और सारे मोर मोक्ष चले जाते। अगर मात्र सफ़ेद वस्त्र पहनने से मोक्ष होता तो सारे नेता मोक्ष चले जाते, है ना। वो भी तो सफ़ेद ही पहनते। सफ़ेद कपड़े पहनने से मोक्ष होता तो सारे नेता मोक्ष चले जाते। अरे इन कपड़ों से कुछ नहीं होना, पीछी कमंडल से कुछ नहीं होना। किससे होना है? हमारे परिणामों से, हमारे भावों से होना है। और भाव अपन नहीं लगा पाते। ये सब तो संयोग है। घर परिवार भी संयोग है और पीछी कमंडल भी संयोग है। क्या? पीछी कमंडल भी संयोग है। सारा चीज़ें एक संयोग में से हमें मिली हैं, लेकिन हमें पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अपन ने सुना है पुरुषार्थ करो चेतन कुंदन बन सकता है। और एक पंक्तियाँ और आपने सुनी होंगी, क्या कि मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। क्या? मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। अरे केश लोच तो किया जा सकता है, लेकिन मन का लोच करना है। मन में जो कषाय बसी है उनका लोच करना है। मन में जो आसक्ति बसी है उसका लोच करना है। आप सोच रहे होंगे माता जी केश लोच तो आप लोग करते हो, हम लोग तो करते, इसलिए हम लोग तो करते ही नहीं है। अरे जब किसी मुनिराज का, किसी माता जी का केश लोच देखो तो मन में भाव लाना, भले ही आज मैं केश लोचन की अवस्था मेरी नहीं बनी, मैं केश लोच तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि घर में रह रहा हूँ, परिवार में रह रहा हूँ, मेरी इतने भाव नहीं बन पाए कि मैं केशों का लोच करूं। लेकिन मैं आज संकल्पित होता हूं कि मैं अपने मन की कषायों का लोच करूंगा, मैं अपनी आसक्ति का लोच करूंगा, मैं परिग्रह का लोच करूंगा। अगर ऐसी भावना भी नहीं आती, हम तो बहुत बार कहते हैं कि जब किसी की दीक्षा होती है तो अनुमोदना करने के लिए पूरा पांडाल भर जाता है। भरता है कि नहीं भरता? और बुंदेलखंड में तो और ज़्यादा भरता हुआ है ना, कि जब किसी की दीक्षा होती है तो अनुमोदना करने के लिए पूरा पांडाल भर जाता है। लेकिन सिर्फ अनुमोदना पांडाल तक सीमित रहती है, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जिसके अनुमोदना करने गए थे, क्या साल भर में 2 बार भी पता लगाते हो कि वो माता जी महाराज जी कहाँ हैं, कहाँ विहार चल रहा है, कैसा उनका आहार चल रहा है, क्या व्यवस्था बनी है? कभी पता लगाते हो? मुझे तो नहीं लगता। अगर वहाँ पर हजारों लोग हैं तो जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं 5, 10, 100, 500 लोग, उनको ही मतलब रहता होगा, बाकियों को कोई मतलब नहीं रहता। चलो हम कह रहे हैं ठीक है, अपनी व्यवस्थाओं में आप नहीं पता लगा पाते, लेकिन कम से कम सोचना मैं उनकी अनुमोदना करने गया था, लेकिन मुझे ऐसे भाव बनाने हैं कि मैं हर पल अपने परिणामों की भी अनुमोदना कर सकूं। कभी रात को जब आप सोने बिस्तर पर बैठते हो तो एक बार आंख बंद करके चिंतन करना कि आज ऐसे कितने परिणाम मेरे मन में बने थे जिन पर मुझे घृणा करनी चाहिए और कितने परिणामों की मुझे अनुमोदना करनी चाहिए। और ज़्यादा हो तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो, और जैसे मन में विचार आए, आज मैंने फलाने के प्रति ऐसा विचार किया था, क्या ऐसा विचार करना जरूरी था? क्या अगर मैं ऐसा विचार नहीं करता तो भी काम चल सकता था कि नहीं चल सकता था? आज मैंने उसके प्रति ऐसे कषाय भाव करे, मैंने कषाय, आपने सोचो क्या करा, एक सामने वाले के प्रति कषाय के भाव किए, ठीक है, सामने वाले को नहीं पता कि आपने अपने मन में उसके लिए कषाय भाव किए। अब बताओ उसका घाटा हुआ कि आपका घाटा हुआ? किसका घाटा हुआ? बोलो तो सही, किसका घाटा हुआ? बोलो ऐसे, किसका घाटा हुआ? मेरा घाटा हुआ। किसका घाटा हुआ? मेरा घाटा हुआ। सामने वाले का कोई घाटा नहीं हुआ, उसे तो पता ही नहीं कि तुमने कषाय की थी कि नहीं की थी। तुमसे कोई छोटा होगा, तुमसे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर तुम गुस्सा निकाल सकते थे तो भले ही तुमने निकाला, लेकिन तुमसे बड़ा होगा तो तुम बिल्कुल गुस्सा भी नहीं निकाल पाए, उसका कुछ बिगड़ा भी नहीं और अपना कितना बिगड़ा। ये सब चीज़ें जितनी मिली हैं सब संयोग से मिली हैं। ये सिर्फ इतनी सी बात है, सही को सही समझना है और गलत को गलत समझना है। आपसे आचार्य भगवान कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने को कह ही नहीं रहे। क्या?
कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने को नहीं कह रहे, तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम दिन को रात बोलो, रात को दिन बोलो, चांद को सूरज बोलो, सूरज को चांद बोलो। अगर तुमसे कुछ अलग करने को कह रहे हो तो तुम्हें मुश्किल पड़े। वो तो बस इतना कह रहे हैं, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, अपने को अपना बोलो, पराये को पराया बोलो। इतना भी नहीं कर पा रहे। कितनी आसान सी बात है, लेकिन आसान सी बात अपन बाबूजी कह रहे हैं, सुनने में आसान है, करने में बड़ी मुश्किल है। कैसे कह दे कि बेटा अपना नहीं है? कैसे कह दे कि बेटा अपना नहीं है? कैसे कह दे कि बेटी अपनी नहीं है? कैसे कह दे कि परिवार अपना नहीं है? यही तो अपना है, यही तो अपना लगता है। लेकिन वास्तव में जो अपना दिख रहा है अपनी आत्मा के अलावा, क्योंकि जो कुछ बाहर देख रहे हो वो तो एक सपना है। जो कुछ बाहर देख रहे हो वो तो एक सपना है। जो अपने अंदर बैठा बस वो ही एक अपना है। जो अपने अंदर बैठा बस वो ही एक अपना है। पाप की गठरी बहुत बड़ी है, पापों की गठरी बहुत बड़ी, इसे कब तक ढोगे? दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे। जिसको जितना प्यार करोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना ही रोगे। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे। समझ लेना, जिससे जितना प्यार करोगे, जिससे जितना स्नेह है, वो उतनी ही तकलीफ़ देता है। आज हमें लग रहा है कि ये जिससे हम प्यार कर रहे हैं ये हमें सुख दे रहा है, लेकिन याद रखना, जो सुख दे रहा है वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देता है। क्योंकि जिससे के प्रति अति प्रेम होता है उसकी छोटी सी बात भी दिल की गहराई तक जाती है। वो तुम्हें दो शब्द प्यार के कहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और वही व्यक्ति 2 शब्द गुस्से के कह दे तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। जो बेटा हमें अच्छा लगता है वही बेटा 2 बात बुरी बोल दे तो कितना बुरा लगता है। तो आएंगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देही नाम, देहधारियों को इस लोक में संयोगात, संयोग के कारण ही दुख संदोह भागित्वम, अर्थात दुख के समूह का भागीदारी होना पड़ता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? ततः, अर्थात इसलिए, सर्वम, ये जितने भी संयोग हैं उनको मनो वाक काय कर्म भी, मन वचन और काय की क्रिया के द्वारा त्यजामी, मैं क्या करता हूँ? एनम यानी इनको, त्यजामी क्या करता हूँ? इनका मैं त्याग करता हूँ। और कैसे त्याग करता हूँ? ऊपर से त्याग नहीं करता हूँ। कैसे त्याग करता हूँ? आचार्य भगवान ने क्या किया? मन से, वचन से और काया से, इन तीनों से मैं क्या कर रहा हूँ? और मन वचन और काय की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से तो दिखा रहा हूँ कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे जब घर में लड़ाई हो जाती है तो तुम, स्पेशली महिलाएं, जब घर में लड़ाई हो जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाती हो। बैठती हो? हाँ, कुछ कह रही नहीं बैठती, लेकिन कुछ बहुत सारी हैं जो बैठ जाती हैं कि घर में लड़ाई होती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाती हो। अब सोचो, खाना भी छूटा, सब कुछ छूटा, लेकिन फिर भी उपवास का फल लगता है क्या? उपवास का फल नहीं लगता। शरीर भी गया, और बल्कि उपवास का फल तो नहीं लगता, बल्कि कर्मों का बंध और होता है। सोचो, ऐसी क्रिया करने से क्या फ़ायदा कि आम भी इतनी मेहनत से तोड़ो पेड़ पे से और पता चले कि सड़ा हुआ आम था। कैसा आम था? सड़ा हुआ आम था। इतने पत्थर मारे तब जाके तो एक आम टूट के आया, और नीचे आके देखा तो उसमें से बदबू आ रही थी। इतना पक चुका था कि उसमें से बदबू आ रही थी। आप जिस दिन गुस्से में भूखी रहती हो उस दिन वो उपवास का फल नहीं देते हैं। आप खाना खाने बैठे और खाने में नमक कम था, खाने में मिर्ची ज़्यादा थी, तो आपने गुस्से में थाली सरका दी, तो आप भूखे तो रहे, लेकिन उनोदर तप का फल नहीं मिला। क्यों? तुमने तो भूख से कम खाया था, भूख से कम खाया, फिर भी उनोदर का फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मन की क्रियाएं अलग चल रही थी।
काया से तो आपने कम खाया, काया से आप भूखे भी रहे, लेकिन मन की क्रियाएं अलग दिशा में बह रही थी। चाहे भले ही गाड़ी में पेट्रोल डला हो, गाड़ी को तुम दौड़ा भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन गाड़ी दिल्ली जाना है तो दिल्ली की दिशा में दौड़ने की जगह किसी और दिशा में दौड़ रही है, तो दिल्ली पहुंच पाओगे क्या? कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए क्रियाएं भी करनी है तो कैसी करनी है? मन, वचन और काया, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अभी तो अपनी क्रियाएं ऐसी हैं, कैसी? जैसे एक बंदर क्या करता है, घड़े में चना हो और क्या करे, उस चने को निकालने के लिए उस घड़े में हाथ डाले, मुट्ठी भर ले, और मुट्ठी भरने के बाद घड़े में से हाथ बाहर निकाले तो क्या हो, उसका हाथ बाहर ना निकले और वो क्या बोले, मुझे चने ने पकड़ लिया। अब बताओ, चने ने पकड़ा है कि उसने पकड़ा है? बोलो, किसने पकड़ा है? चने ने पकड़ा है कि उसने मुट्ठी बांध के रखा है? और ये बताना, अब बंदर का अगर घड़े में से बाहर हाथ निकालना है तो उपाय क्या है? क्या उपाय है उसका? क्या वो छोड़ना पड़ेगा? क्या छोड़ना पड़ेगा? ऐसे ही जैसे उस बंदर को घड़े से बाहर हाथ निकालने के लिए चने छोड़ना पड़ेगा, ऐसी तुम्हारी स्थिति है। तुम घर को पकड़े हो, परिवार को पकड़े हो, बच्चे को पकड़े हो, पैसे को पकड़े हो, और फिर कहते हो संसार हमें पकड़ा है। फिर क्या कहते हो? संसार हमें पकड़ा है। फिर कर्मों को गाली देते हो कि कर्मों ने हमें पकड़ा है। अरे कर्मों ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, कर्मों को तुमने पकड़ा है। बल्कि कर्म तो तुमसे परेशान हो गए हैं कि कैसा है, छोड़ता ही नहीं है। क्या है? कर्म तुमसे परेशान है। कैमरामैन को मत देखो, हमें देखो। अब आधे लोग कैमरामैन को देखने लगे। इनको देखने से क्या होगा भैया? कैमरे की फ़ोटो तो खिंच जाती है और ख़त्म हो जाती है। ये कर्मों की रील में जो फ़ोटोएं खिंचती जा रही हैं, इन पर ध्यान दो। कैमरे की रील का तो क्या है, कैमरे की रील तो कुछ साल चलती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है। कैमरे की रील में तो, कैमरे की मेमोरी में तो वायरस भी आ जाता है। क्या आ जाता है? वायरस आ जाता है, तो वो खराब हो जाती है। लेकिन कर्मों का जो डिपार्टमेंट है ना, वो इतना स्ट्रांग है, उसका सॉफ्टवेयर इतनी स्ट्रांगली बनाया गया है, उसका सॉफ्टवेयर क्या इतने कुशल इंजीनियर ने बनाया है कि उसमें कभी वायरस नहीं आता। कर्मों के सॉफ्टवेयर में कभी वायरस नहीं आता। जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा अपने को। तो हमने संसार को, परिवार को कैसे पकड़ा हुआ है? जैसे बंदर चने को पकड़ा रहता है, छोड़ता नहीं है, बाहर निकालने का प्रयास करता है और हाथ नहीं निकलता। ऐसे ही हम भी घर को, परिवार को, रिश्तों को, नातों को, सबको पकड़े हैं और फिर कहते हैं कि कर्म बड़े दुख देते हैं। हमें तो कभी कभी सोच कर लगता है कि कर्म हमें दुख देते हैं कि हम कर्मों को दुख देते हैं। कर्म हमारे, लोग ऐसा भजन गाते हैं कि कर्म हमारे पीछे ऐसे पड़ गए जी, ए जी कोई ज्ञानावरणी, ए जी कोई दर्शन वर्णी, कर्म हमारे पीछे ऐसे पड़ गए जी। तुम कहते हो कि कर्म हमारे पीछे पड़ गए, और कर्म कहते होंगे कि ये मेरे पीछे पड़ गया। कहता होगा ना, ये मेरे पीछे पड़ गया, चैन से जीने ही नहीं जाता। तो अपन आचार्य भगवान कह रहे हैं, देहधारियों को ये दुख का भागीदारी क्यों बनना पड़ता है? संयोग के कारण दुख का भागीदारी बनना पड़ता है। इसीलिए सर्वम, ये जितने भी संयोग हैं, इनको कैसे छोड़ना है? मन, वचन और काया, इन तीनों की एकाग्रता पूर्वक हमें क्या करना है? इन सभी संयोगों को छोड़ने का प्रयास करना है। चलेंगे, आएंगे। आज पूज्य माता जी यहाँ पर नहीं है, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो अपन एक गाथा और कर लेते हैं, उसे और समझ लेते हैं। आएंगे 29 नंबर की। नामे मृत्यु कुतो भीतिर, नामे मृत्यु कुतो भीतिर, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नामे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नाहं बालो न वृद्धोऽहं,
नायुवैतानि पुद्गले, नायुवैतानि पुद्गले। ना मे मृत्यु कुतो भीतिर् ना मे व्याधिः कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले। क्या कह रहे हैं? सब जानते हैं इस बात को, तो सब बड़े अच्छे से इस बात से परिचित हैं, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं। क्योंकि अपन ने कहा था कि भगवान को एक मानते हो लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानते हो। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ना मे मृत्यु कुतो भीतिर्, मेरी मृत्यु होती ही नहीं तो फिर मुझे किस बात का डर। लोग क्या कहते हैं? लोग पैसा जोड़ते हैं किस लिए? कि अंत समय में काम आएगा। किस लिए काम आएगा? कोई हारी बीमारी लग जाएगी तो मेरे को काम आएगा। लेकिन कह रहे हैं क्या? ना मैं मृत्यु कुतो भीतिर्, मेरी जब मृत्यु होती ही नहीं तो मैं किस बात से डरूं। ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, मेरे को कोई रोग लगता ही नहीं है। आत्मा को रोग लगता है क्या? बताओ तो, ऐसे ऐसे किसी में तो गर्दन हिलाओ। आत्मा को रोग लगता है क्या? लगता है। तुम सब रोगी हो, हम सब रोगी हैं। कौन सा रोग लगा है हमें? राग और द्वेष का रोग लगा है। आत्मा को कैंसर नहीं होता है, आत्मा को कोरोना नहीं होता है। ये कैंसर और कोरोना तो इसी भाव में छूट जाते हैं होकर, लेकिन अपनी आत्मा को जो रोग लगे हैं कौन से? राग के, द्वेष के, मोह के, ममत्व के। ये रोग ऐसे हैं जो इस भव में भी रहते हैं और आगे आगे भवों में भी बने रहते हैं। तो बताओ, अगर किसी को सर दर्द हो, किसी को बहुत सर दर्द रहता हो और वो क्या करे? डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। तो डॉक्टर उसके थोड़े से लक्षण देख के कहे, ऐसा लग रहा है, हो सकता है हमें तो ब्रेन ट्यूमर की आशंका है, आप सीटी स्कैन करा लो। क्या बोले? हमें ब्रेन ट्यूमर की आशंका है, आप सीटी स्कैन करा लो। सच बताना, फिर आपको इतनी टेंशन हो जाएगी उस सीटी स्कैन और ब्रेन ट्यूमर की कि मुझे सर दर्द भी था ये याद ही नहीं रहेगा। मुझे सर दर्द भी हो रहा था, वहाँ से पूरा उपयोग हट जाएगा और पूरा ध्यान कहाँ चला जाएगा? कहीं मेरे को वो ब्रेन ट्यूमर ना निकल आए। तो अपन सोचो, जब छोटी बड़ी बीमारी का पता चलता है तो छोटी बीमारी की तरफ से हमारा ध्यान स्वयं हट जाता है। अभी हमें छोटी छोटी बीमारियों पे ध्यान नहीं देना। घर परिवार रिश्तेदार, सर दर्द, ये बीमारी वो बीमारी, ये सब भी बीमारियां हैं। कौन सी? मेरा घर छोटा, पड़ोसी का घर बड़ा, ये भी बीमारी है। इसको कौन सी बीमारी कहते हैं? इसको कहते हैं मानसिक बीमारी। कौन सी बीमारी है ये? मानसिक बीमारी। पड़ोसी के बच्चे ने टॉप कर लिया, मेरा बच्चा सेकंड आया, ये कौन सी बीमारी है? ये भी मानसिक बीमारी है। पड़ोसी, तेरा दोस्त आए ना तो उसे नोट्स मत देना, तेरा दोस्त आए तो उसको नोट्स मत बताना। अगर उसने नोट्स पढ़ लिए, इतनी मेहनत से तो तूने नोट्स बनाए, और तो उस मम्मियाँ ऐसे करती हैं कि नहीं करती? बताओ। अभी तुम शर्म के मारे नहीं बताओगी यहाँ पर, लेकिन 100 में से 90 मम्मियाँ ऐसी करती हैं कि तूने इतनी मेहनत से नोट्स बनाए हैं, वो आएगा ना उसको मत देना नोट्स। ये कौन सी बीमारी है? ये भी मानसिक बीमारी है। आपके मन में क्या चल रहा है कि दूसरे का बच्चा ना पढ़ जाए? आपके मन में क्या चल रहा है? दूसरे का बच्चा ना बड़ा हो जाए। तो अपने को ऐसी भावना नहीं लानी, क्योंकि आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती है। ना मैं मृत्यु कुतो भीतिर्, मेरी मृत्यु नहीं है तो मुझे डर किस बात का। ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, मुझे कोई बीमारी नहीं होती तो मैं व्यथा अर्थात मैं किस लिए घबराऊँ। ना हम बालो, ना मैं बालक हूँ। आत्मा बच्ची होती है, बड़ी होती है या युवा होती है? बताओ कैसी होती है? ना तो ना हम बालो, ना मैं बालक हूँ, ना अहम वृद्धो, ना मैं कैसा हूँ? बूढ़ा हूँ। आत्मा बूढ़ी होती है क्या? नहीं होती। शरीर बूढ़ा होता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, ना हम बालो, ना मैं बालक हूँ, ना अहम वृद्धो, ना मैं बूढ़ा हूँ, ना युवा, ना मैं युवा हूँ। ए तानी पुद्गले, ये सब तो किस में होता है? पुद्गल में होता है। क्योंकि पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल किसे कहते हैं? हाँ,
गंध और स्पर्श आदियों को, यही ऐसा कुछ बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें हर पल हर क्षण पूरण और गलन होता रहता है। आप कब बच्चे थे, कब बड़े हुए, आपको पता क्या? आपको पता चला? आप बच्चे से कब बड़े हो गए? कोई डेट निश्चित है क्या कि आप इतनी तारीख को बच्चे थे और इतनी तारीख को आप बड़े हो गए? धीरे 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 शरीर में परिवर्तन आता रहता है। हर क्षण आप यहाँ बैठे हो, इस वक्त भी आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है। इसको कहते हैं पुद्गल का परिवर्तन। ये पुद्गल की पर्यायों में परिवर्तन हो रहा है, तो आत्मा में पूर्ण गलन नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं? ना हम बालो, ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं युवा हूँ। ये सब तो क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल की पर्याय बदलती रहती हैं। मेरे सफ़ेद बाल, मेरे काले बाल थे और फिर मेरे सफ़ेद हो गए। माता जी ने कल कितनी अच्छी बात बताई थी, आपको याद है कि भूल गए? अपने बाल काले से सफ़ेद होते हैं तो वो क्या कहते हैं, किस लिए होते हैं? कि अभी तक मैंने बहुत 2 नंबर के काम कर लिए, मैंने अभी तक बहुत काले काम किए हैं, मैंने अभी तक बहुत कषाय की है। लेस्या होती है ना, लेस्या कितनी होती हैं? बताओ, लेस्या कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। मैंने अभी तक कृष्ण, नील और कापोत रूपी लेस्याएँ इस जगत में बहुत कर ली। हे भगवान, वो दिन कब आए जब मैं कृष्ण, नील, कापोत लेस्या को छोड़कर पद्म, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या की तरफ बढ़ सकूं। लेकिन सच्ची बात है, अपने भाव भी नहीं आते। बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। टीकमगढ़ में हमारा ऐसे लोगों से भी परिचय हुआ है जिनको ऐसे भाव आते हैं, जो कहते हैं कि हे माँ, हे गुरु माँ, संसार में रहते हैं लेकिन संसार में भी रहते हुए बड़ा अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि हम इस संसार में, इस कीचड़ में क्यों फंस गए। देखो, बुरा करना गलती तो हर किसी से होती है। क्या गलती करना क्या है? इंसान की प्रवृत्ति है, वो करेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। तो गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलती को गलती ना मानना। आप अपनी गलती को गलती मानते हो क्या? कौन कौन अपनी गलती को गलती मानता है? कई लोग तो हमें, बहुत सारे, देखो भैया लोग भी हाथ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमें नहीं लेनी दीक्षा विक्षा। सीधा एकदम क्या बोलते हैं? हमें नहीं लेनी दीक्षा विक्षा। कौन लेगा दीक्षा विक्षा? हमसे नहीं होती साधना। हम कहते हैं नहीं होती, नहीं होती, नहीं लेनी, तुम्हें लेनी भी नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान ने 3 चीज़ें बोली, मन, वचन और काया। तुम्हारे मन में नहीं आता, मत आने दो, लेकिन कम से कम अपने वचनों से तो मत बोलो कि मुझे नहीं लेनी दीक्षा। अपने वचनों से तो हमेशा ये बोलो, वो दिन कब आएगा कि जब मैं भी इस मार्ग पर कदम बढ़ाऊंगा। क्योंकि मन का भी पुण्य लगता है, वचन का भी पुण्य लगता है और काया का भी पुण्य लगता है। फिर आप कहो जब लेनी नहीं तो बोले क्यों? होशियार, आजकल के भक्त बड़े होशियार होते हैं, वो बोलेंगे कि जब लेनी ही नहीं तो बोले क्यों। अरे हम ये नहीं कह रहे कि तुम संसार में बोलो, सबसे बोलो, दुनिया में ढिंडोरा पीट पीट कर बोलो कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है। ऐसे बोलने को नहीं बोल रहे। दुनिया से बोलने से क्या फ़ायदा? क्योंकि क्या कहते हैं, भगवान से अपन रोज़ मंदिर में आते हैं और रोज़ एक बात बोलते हैं, क्या कि मेरी तो सोवनी ताते करहूँ पुकार। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कौन कौन बोलता है? कौन प्रतिदिन पूजन करता है? बताना, हाथ उठाओ। कौन प्रतिदिन पूजन करता है? बाकी लोग पूजन नहीं करते, प्रतिदिन नहीं करते, कोई बात नहीं। जो लोग पूजन, जिनको समय नहीं मिलता प्रतिदिन अर्घ चढ़ाकर पूजन करने का, वो कम से कम भाव पूजन तो किया करो। कम से कम अपन जब पूजन करते हैं तो कितनी सुंदर बात बोलते हैं, पूरी पूजन का सार। हम तो कहते हैं पूरी पूजन करो ना करो, कम से कम विनय पाठ पढ़ जाया करो। विनय पाठ में कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। क्या कहा कि तुम बिन में व्याकुल भयो
जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। कितना बड़ा शब्द लिखा है, करो मोहि स्वाधीन। हे भगवान, मैं इस संसार में, इस जंगल में फंस गया हूँ, बुरी तरह से भटक गया हूँ, इधर उधर कहीं निकलने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। कोई निकाल सकता है तो भगवान आप मुझे निकाल सकते हो। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। मैं इस संसार में कैसे तड़प रहा हूँ, कैसे तड़प रहा हूँ? जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। लेकिन सच्ची बताना, क्या ऐसी तड़प होती है? क्या ऐसी तड़प होती है? दुकान जाने का समय हो, प्रवचन चल रहे हो, कोई विषय चल रहा हो और माताजी प्रवचन खत्म ही ना कर रही हो, तो सोचना कितनी तड़प होती है। होती कि नहीं होती है? तुम्हें घर जाना हो, उनके ऑफिस जाने का टाइम हो, माताजी के प्रवचन चल रहे हो और ख़त्म नहीं हो रहे हो, और तुम मन में क्या सोचते हो, अरे यार माताजी रोज़ तो 9:45 बजे ख़त्म कर देती हैं और आज 10 बजने वाले हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे प्रवचन, और बीच सभा में से उठने में भी शर्म आ रही है। अब क्या करें? क्या बीच सभा में से उठने में भी शर्म आ रही है? अब क्या करें? जितनी तड़प घर जाने की होती है, उतनी तड़प मंदिर आने की होती है क्या? जिस दिन उतनी तड़प घर आने की होने लगे, तब समझना कि तुम्हारा मंदिर में बैठकर वो लाइनें बोलना सार्थक है कि तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन बीन। तुमको पूजे सुरपति, अहिपति नरपति देव। अरे वाह वाह, क्या बात है। अभी थोड़े दिन पहले आपके टीकमगढ़ में सीएम आया था। कौन आया था ना? टीकमगढ़ में सीएम आया था और हमारी खिड़की में से भी उसका हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसका हेलीकॉप्टर जा रहा था, हमारी खिड़की में से भी दिखाई दिया। तो हमारे कमरे में उस वक्त जितने लोग थे, सबने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते ही तुरंत पर्दा हटा के देखा, अरे माताजी आज सीएम आने वाला है ना, तो उसका हेलीकॉप्टर जा रहा है क्या? तुरंत पर्दा हटा के उसका हेलीकॉप्टर देखा और दूर से कह रहे देखो इसमें जा रहा है सीएम। कौन जा रहा है इसमें? सीएम जा रहा है। जितनी तड़प सीएम को देखने की होती है, उतनी तड़प जिनेंद्र भगवान को देखने को होती है क्या? उतनी तड़प कभी आपने सोचा कि हे भगवान, आपने देखो सीएम को फोटो में देखा है, सीएम को फोटो में देखा है, नरेंद्र मोदी को फोटो में देखा है, लेकिन उसके बाद भी साक्षात देखने का मौका मिले तो मन में जिज्ञासा उठती है ना, उसको साक्षात देखना है। ऐसे ही आज तक मैंने जिनेंद्र भगवान को मंदिर में, प्रतिमा में तो देखा है। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मैं विदेश क्षेत्र में जाकर साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोसरण में उनके दर्शन करूंगा। मैंने आज तक उनके जिन बिंब को देखा है, वो दिन कब आएगा जब मैं साक्षात उनके दर्शन करूंगा। ऐसे भाव बनाने, पूजन पढ़ के चले जाते हो, तुम मैंने मैं व्याकुल भयो, तुमको पूजे सुरपति, और जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भाव एक भी बात से नहीं जुड़ पाते। आचार्य भगवान ने तो कहा है कि अंतर मुहूर्त के लिए पूरा दिन ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए भी तेरा ध्यान लग जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सोचो 24 घंटे में से अंतर मुहूर्त कितना होता है? अंतर मुहूर्त कितना होता है? सबको पता है कितना होता है? 48 मिनट, है ना? सोचो 24 घंटे होते हैं, उसमें से 48 मिनट नहीं निकाल, 48 मिनट की तो सामायिक होती है, उस सामायिक में भी से भी सिर्फ अंतर मुहूर्त का समय हमें निकालना है भगवान का चिंतन करने के लिए। और सच बताऊं तो भगवान का चिंतन करने के लिए भी नहीं निकालना है। सामायिक में बैठकर भगवान का चिंतन नहीं करना है। किसका चिंतन करना है? बोलो, किसका चिंतन करना है? बोलो ना, किसका चिंतन करना है? मुंह से भी तो बोलो। अपना चिंतन करना है, किसी पराये का चिंतन नहीं करना, किसी दूसरे की भलाई नहीं करनी, किसी दूसरे का गुणानुवाद नहीं करना, पड़ोसी का गुणानुवाद नहीं करना। माता जी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि तुम्हारे पड़ोस में कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो, बहुत गरीब, इतना गरीब जिसको खाने के लिए रोटी भी ना हो, और अचानक रातों रात पता चले कि उसने कोई बिजनेस डाला और वो बहुत अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया कि अब तो घर के आगे BMW खड़ी है। तो आप बताना कि आप ये प्रयास करोगी, आप उसके घर के बाहर जाके उसके नाम की माला जपोगे, बस ऐसा ही ध्यान, इतना ही ध्यान है तुम्हारा। कोई भी आता है तुरंत भटक जाता है,
तुरंत आया तो भैया लोगों को सब लोग देखने लगे। इतना ही तो कह रहे हैं आचार्य भगवान कि अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान लगा लेता तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। इसलिए अपन बार बार जानबूझ के टोकते हैं आपको कि आपका ध्यान इतनी जल्दी भटक जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अमीर बन जाए तो तुम उसका गुणानुवाद नहीं करते, तुम क्या करते हो? कोई व्यक्ति अमीर बन जाए तो तुम ध्यान देते हो किस बात पे? कि वो व्यक्ति अमीर बना तो कैसे बना? अभी कल तक तो गरीब था, अभी 2 महीने पहले तक तो घर में खाने को रोटी नहीं थी, अभी इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? तो तुम किस पर ध्यान दोगे? कैसे भी करके पता लगाओगे क्या उसने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया, वो कहाँ से माल लाया, वो कहाँ पर माल सप्लाई करता है, वो कौन कौन से उसके कस्टमर है, इस सब का पता लगाओगे। लेकिन वो अमीर बनने के लिए तो तुम ध्यान लगाते हो अपने आचार्य, बार बार उसके लिए तो तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि वो कैसे अमीर बने। हमारे आचार्य भगवान तो लिख कर गए हैं कि हमारे प्रभु कैसे अमीर बने, सारी विधियां सब कुछ लिख कर गए हैं, लेकिन अपन पढ़ ही नहीं रहे हैं। आचार्य भगवान ने कह दिया तू गरीब था तो क्यों था, तू गरीब है तो क्यों है, क्यों है गरीब बता। अपन इष्टोपदेश को प्रतिदिन पढ़ रहे हैं और आचार्य भगवान ने बताया कि गरीब है, मूर्ख है, क्यों है? क्योंकि मैं क्या करता आया हूँ? वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा। मैं घर को, पैसे को, धन को, दौलत को, इन सबको क्या मानता आया हूँ? अपना मानता आया हूँ। मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह के कारण मेरा ज्ञान ढका हुआ है। और सबसे सुंदर बात तो क्या कही थी? तुम्हारे लिए ही कही थी दूसरी गाथा में। क्या? योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। मैं क्या हूँ? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम अपने आप को पत्थर मत समझना। तुम कौन हो? तुम तो सोने का पत्थर हो। किसके पत्थर हो? तेज की बोलो ना। हे भगवान, तुम्हारी अपनी तारीफ भी तुम नहीं कर पाते, दूसरे की तारीफ तो क्या करोगे? बोलो मैं पत्थर नहीं हूँ। मैं कौन सा पत्थर हूँ? सोने का पत्थर हूँ। मेरे अंदर सोना छिपा है, मेरे अंदर इस आत्मा को परमात्मा बनाने की सारी विधि छुपी है, वो कला छुपी है, वो शक्ति छुपी है, लेकिन मैं अपनी शक्ति को छुपा कर बैठा हूँ। एक पत्थर होता है, एक नॉर्मल पत्थर में से सोना नहीं निकल सकता, लेकिन स्वर्ण पाषाण में से सोना निकल सकता है। तुम सब, हम सब स्वर्ण पाषाण हैं। तुम भी स्वर्ण के पत्थर हो, हम भी अभी स्वर्ण के पत्थर ही हैं। क्या है? हम भी अभी सोना नहीं है, हम भी स्वर्ण के पत्थर ही हैं। गुरु का संयोग मिलेगा, परिवार का संयोग तो हमें प्यारा है, लेकिन क्या गुरु का संयोग मिलेगा, गुरु माँ का संयोग मिलेगा। जब वो हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, प्रायश्चित देंगे, क्या व्रत उपवास के नियम देंगे, क्या वो पत्थर भी तो क्या जाता है? मशीन में जाता है, क्रश होता है, टूटता है, फूटता है, तब कहीं जाके सोना बन जाता है। तो कोई गुरु आपको व्रत उपवास नियम संयम दे तो घबराना मत। लेकिन आजकल की मम्मियाँ बहुत बेकार हैं, सच में। कैसी हैं? बोलो ना, कैसी हैं? कहना चाहिए कि हे, क्या कहना चाहिए कि भले ही मैं नियम संयम नहीं पाल पा रही तो क्या हुआ, आप नियम लो, मैं आपके नियम पलवाऊंगी। अगर आपके घर में भी, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो नियम संयम पालना चाहता है तो कभी उसको डिमोरलाइज मत करना कि मैं नहीं पलवा सकती, बल्कि कहना आप नियम की तरफ बढ़ो, आप संयम की तरफ बढ़ो, मैं आपके नियम पालन करवाऊंगी। तो अपने अंदर वो शक्ति छुपी है, बस हमें उस शक्ति को उद्घाटित करना है। और हमारे बीच में अभी बहुत ही जल्दी क्या आने वाले हैं? पर्युषण महापर्व आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? मैंने सुना था, मैंने एक बात सुनी है कि लोग बोलते बोलते थक जाते हैं। कैसे? बोलते बोलते थक जाते हैं। लेकिन टीकमगढ़ एक ऐसी नगरी है जहाँ पे लोग सुनते सुनते थक जाते हैं। हम इतनी तेज़ी से बोल रहे हैं, हमने कहा क्या आने वाला है? बोले पर्युषण पर्व आने वाला है। क्या आने वाला है? हाँ, ऐसे बोलो ना। जब 2 बार बुलवाया तो नहीं बोला, जब ठोकते हैं, बजाते हैं, पीटते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर भी बोलने की शक्ति है, तब तुम बोलते हो। इसीलिए रोज़ इतनी बार बोलते हैं कि तेरे अंदर भगवान बनने की सत्ता है। रोज़ तेरे को कहते हैं तो
पर्युषण महापर्व आने वाले हैं, हमें भी अपनी शक्ति को नहीं छुपाना है। सबको, जितने लोग पूजन नहीं करते हैं उन्हें ये नहीं सोचना है कि हम तो आराम से घर का काम वाम निपटा लेंगे, उसके बाद जाएंगे और पीछे बैठ के पूजन सुनाएंगे। सुनने का भागीदारी कौन? भगवान का अभिषेक देखने का भागीदारी कौन? बताओ। भगवान का अभिषेक देखने का भागीदारी कौन होता है? जो भगवान का, जो लंगड़ा हो, लूला हो, हाथ पैर कटे हो, शरीर में कोई ऐसी व्याधि हो, खून रिश्ता हो, है ना, पीप रिश्ती हो, ऐसा कोई जख्म हुआ हो, वो भगवान, वो पुरुष वर्ग भगवान का अभिषेक देखने का, अनुमोदना करने का हिस्सेदार है। लेकिन जो सांगोपांग है, जिसे भगवान ने, जिसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिन कर्मों के कारण व्यवस्थित आंगोपांग मिले हैं, सांगोपांग ये जन्म मिला है, वो देखने का नहीं, वो भगवान का अभिषेक करने का भागीदारी है। उसे भगवान का अभिषेक देखना नहीं है, उसे भगवान का अभिषेक करना है। तो जितने भैया लोग अभिषेक नहीं करते हैं, कम से कम भदैया जैन तो बनो। कौन से जैन बनो? कौन से जैन बनो? भदैया जैन, है ना। एक होते हैं सदैया जैन, जो सदा भगवान की पूजन अभिषेक करते हैं। हम कहते हैं सदैया ना बन सको तो भदैया तो बनो, है ना, जो कम से कम भादों के दिनों में तो भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना है। तो जितने भैया लोग अभिषेक नहीं करते हैं, उन्हें मन बना कर रखना है कि भले हमें पता है कि आपको दुकान जाना पड़ता है, व्यापार जाना पड़ता है, लेकिन सुबह 7:30 बजे किसी की दुकान नहीं खुलती, 7:30 बजे किसी का व्यापार चालू नहीं होता, तो सबको भगवान का अभिषेक करना है। और जो महिलाएं अभिषेक देखने नहीं आती हैं, उनको सोचना है हम हर काम को आगे पीछे निपटाएंगे, लेकिन हम भगवान का अभिषेक देखने जरूर जाएंगे। आओगी कि नहीं आओगी? हमारे सामने तो हाउ बोल दो। हाँ, हमारे सामने हाउ बोलिए, अब पलटना मत, है ना। बोले माता जी आप तो खुद अपनी बात से पलट रही, कभी कह रही। तो हमारे सामने बहुत जल्दी पर्युषण महापर्व आने वाले हैं।